अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम PSL 6 स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर। ज़बरदस्त मेला जारी है PSL 6 का और सबसे मज़े की बात ये हो गई है कि 10 मैच हुए हैं, 10 के 10 मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने सेकंड बैटिंग की है। ये कैसे मज़ेदार मामला है। और अब कोशिश यही हो रही है टॉस जीतो तो मैच जीतो। जिस टीम ने ये गलत फैसला किया पहले बैटिंग करने का, वो बाद में परेशान हुई। चेज़ आसान लग रहा है कराची की पिचेस पे, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? चूँकि कराची की पिचेस का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है और अब जब मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा लाहौर की तरफ पूरे PSL का, तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की पिचेस, वहाँ का ग्राउंड, वहाँ का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। दोनों बिहेवियर्स, दोनों तरह की क्रिकेट और फिर इस वक्त की जो PSL पाकिस्तान में हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे अच्छी चीज़, तमाम टीम्स का पॉइंट्स टेबल पे रद्दो बदल शुरू हो चुका है। कभी कोई पहले नंबर पे, कभी कोई पहले नंबर पे। कोई अब तक ऐसी टीम नहीं है जिसने तमाम अपने मैचेस जीते हो। सारी टीम्स ने अपना एक एक मैच लूज कर लिया है। लाहौर कलंदर और कराची का गुज़िश्ता रोज़ का जो मुकाबला था, इंतहाई इंटरेस्टिंग मुकाबला और इस टूर्नामेंट का सबसे हाइप्ड गेम मैं कहूँ तो गलत ना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। लोग सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं लाहौर और कराची के मैचेस को। कमाल परफॉर्मेंस दी है दोनों टीम्स ने, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। फील्डिंग की खामियां दोनों टीम्स की जानिब से मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन कमाल की बैटिंग, कमाल की बॉलिंग और फिर लाहौर कलंदर का जीत जाना, तो मतलब अब लाहौर कलंदर वो टीम नहीं है जो बॉटम में रहना शुरू कर दे। अब लाहौर कलंदर को आ गया है कि पॉइंट्स टेबल पे कब शुरुआत लेनी है और कब स्टार्टिंग में जाना है। काशिफ शबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं स्टूडियोज़ में। और इंपॉर्टेंटली बात यह है कि हमें आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन अवैस ज़िया ने। आप इन्हें डोमेस्टिक सर्किट में T20s में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ओपनिंग का आगाज़ किया और फिर तीनों T20s में खेले पाकिस्तान की जानिब से। उसके बाद 2014 में न्यूजीलैंड से भी खेले अवैस ज़िया। शानदार तेज़ खेलने वाले T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन कहते हैं अवैस ज़िया को। ज़रा आज इन दो हज़रात से और भी दोस्त हमें ज्वाइन कर लेंगे, इनसे बहुत सारी बात होगी। काशिफ भाई आपका भी शुक्रिया। मैं ज़रा अवैस से शुरू कर लूँ आपकी इजाज़त से। अवैस कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अवैस थैंक यू सो मच, वक्त निकाला। मुझे पता है आजकल आप बड़े बिजी हैं और क्रिकेटर्स का आजकल इधर उधर गेम चल ही रहे हैं बहुत सारे। अवैस, लाहौर और कराची का मैच था। मैं ज़रा ओवरऑल PSL पे भी बात करूंगा, लेकिन लाहौर कराची के मैच पे इसलिए मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है। पूरा पाकिस्तान इतने मज़े से देखता है। कल मैं सारे काम छोड़ छाड़ के देख रहा था, आप तो यकीनन एक शादी में भी गए हुए थे। मुझे ये बताएं अवैस के लाहौर कलंदर ने ऐसा क्या कर दिया है कि कराची की पिचेस पे जाकर भी स्कोर करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा लाहौर रही है। पिछले तमाम अगर हम सीज़न देखें तो लाहौर बॉटम टीम रही है, लेकिन लास्ट सीज़न से और अब कमाल की परफॉर्मेंस है लाहौर की। सबसे पहले तो जो आपके साथ तमाम बैठे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। और ज़बरदस्त चल रहा है टूर्नामेंट और कल ही मैंने मैच देखा है सारा। और जैसा कि कराची ने स्टार्ट लिया था, बाबर अर्ली ऑन आउट हो गया था, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है वैसे, बिल्कुल क्लियर आ रही है। शर्जील ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छा टारगेट था। लेकिन जहाँ तक जो मैं सोच रहा था कि लास्ट जो 4-5 ओवर थे वो कराची ने उस तरह से एडवांटेज नहीं लिया जिस तरह से उन्हें लेना चाहिए था। तो मैं इस टाइम इस्लामाबाद और लाहौर की जो टीम है उससे फेवरेट करार देता हूँ कि इनके दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। स्पेशली जो अभी लाहौर की बॉलिंग ने उस तरह से क्लिक नहीं किया, क्योंकि उन्हें अभी भी 190 तक हो रहा है, 180-190 तक हो रहा है। तो जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, मेरे आइडिया के मुताबिक उन्हें 160 से इधर तक टीमों को रखना चाहिए। लेकिन उनकी जो बैटिंग है, स्पेशली जैसे हफीज़ भाई हैं और फ़खर फॉर्म में है, इन दोनों बंदों का फॉर्म में होना टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और कल हफीज़ भाई आउट हो गए हैं और फ़खर ने अपना काम कर दिया है। फिर नीचे से जाके बेन डंक ने भी बहुत अच्छा खेला है। तो उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। वो 3-4 सीजन से इकट्ठे खेल रहे हैं, फ़खर भी, हफीज़ भाई भी, बेन डंक भी और पीछे भी उनका ऑलराउंडर है, वो भी इकट्ठे खेल रहे हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा काशिफ भाई, ये जो बात वैस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनना कितना ज़रूरी है। कराची का कॉम्बिनेशन भी बड़ा सेटल्ड कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग की वजह से दोनों टीम्स में सर्वाइव, जैसा कि वैसे खुद भी कहा है ये बात कि जाहिर है वो उनसे बेहतर कौन क्रिकेट जानता होगा। खुद ओपनिंग बैट्समैन है, पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खेल रहे हैं अभी पिचेस पर। तो उन्हें ये जो कॉम्बिनेशन का बनना है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। जाहिर है ये कॉम्बिनेशन बना है तो लाहौर चेंज हुई है। जी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इसमें ना
प्लेयर्स का एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि हमारे नीचे जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो भी बैटिंग कर सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कल के अगर मैच की हम बात करें तो विकेट्स गिर रही थी और उसके साथ साथ स्कोर की एवरेज जो है ना वो मेंटेन कर रहा है। जो मेन वजह है वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को T20 खेलना आ गया है और हमेशा से पाकिस्तान T20 फॉर्मेट की बेहतरीन टीम रही है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, उसमें आपने रन रेट को एक मुतवातिर तौर पे उसके चलते रहना बहुत ज़रूरी है, करते रहना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब टीम कॉम्बिनेशन होता है, एक टीम के को जिसमें कहते हैं ना कोहेशन आपस में अच्छी हो जाती है, आपस में फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट हो जाता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाहौर इस्लामाबाद की उन्होंने बात की, अगर इस्लामाबाद को आप देखें तो नीचे तक उनकी बैटिंग है। 11वें नंबर पे जफ़र गौहर आ रहा है जो कि ऑलराउंडर बैट्समैन डिक्लेयर हुआ है, वो उस 11वें नंबर पे आ रहा है। लाहौर की कॉम्बिनेशन वाकई बहुत अच्छा है, बैटिंग लाइन की देखें, उनकी बॉलिंग देखें, बहुत ज़बरदस्त जा रही है। तो इस ओवरऑल इस PSL में जो पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है, मैं वो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अच्छे बैट्समैन मिल रहे हैं और उसके साथ साथ बॉलर्स तो हमारे पास अच्छे आ ही रहे हैं। तो जो मकसद था PSL का वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरा हो रहा है। अगर आप पहले PSL से लेकर छठे PSL तक देखें किस तरीके से ग्राफ PSL का बढ़ रहा है और किस तरीके से इंक्लूजन जो है वो अच्छे प्लेयर्स की PSL में आ रही है। PSL को सपोज़ किया जाता था कि ये यहाँ बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, बड़े स्कोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉलर्स डोमिनेटेड गेम होती है। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो रहा है, लंबे लंबे स्कोर हो रहे हैं और फिर वो चेज़ भी हो रहे हैं। जहाँ तक आपने चेज़ की बात की कि टॉस जीतो और मैच जीतो, मैं ये समझता हूँ कि डेथ ओवर की जो बॉलिंग है, जो पाकिस्तान जिसकी स्पेशलिटी थी, वो शायद पाकिस्तान लैक कर रहा है। बजाय इसके कि आप शॉर्ट पिच गेंदे फेंके, बाउंसर्स पे इन्हिसार करें, आपको यॉर्कर फेंकनी पड़ेगी। और अवैस भाई समझते हैं आपको जड़ों में बॉल मारनी पड़ेगी। आप जड़ में मारेंगे बॉल तो वहाँ से स्कोर रोक सकते हैं। शाहीन अफरीदी ने, लेकिन आमिर ने कल गलती जो की, देखें पहला ओवर उसने मेडन किया, 2 विकेटें ले ली, आखिरी ओवर में वो शॉर्ट पिच गेंदे कर रहा था, कोई एक आध एज लग गया, से गड़ा था, माने बहुत अच्छा नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप स्लॉट में फेंकेंगे, आप शॉर्ट पिच देंगे तो कोई एज लग के तो है गेंद बाउंड्री पर चली जाएगी। और अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिया आप तमाम दोस्तों के साथ साथ उबैद अवान साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उबैद भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अवैस, ज़िया और काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, तीनों हज़रात अब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा अब खुल के बात हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों पर। उबैद भाई ये बताएं कि क्या ज़बरदस्त सीन रहा कराची और लाहौर का, और बड़ा ज़बरदस्त मार्का था सर कराची लाहौर का। तो मैं पहले से कह रहा हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लोग ऐसे ही बड़े जोशो खरोश से देखते हैं। कहाँ गलती रही कराची से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और तमाम दोस्तों को मेरा सलाम हो। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा और कराची और लाहौर की टीमों को ऐसे देखा जाता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में 2 रिवायती हरीफ हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में रिवायती हरीफ हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कराची और लाहौर इसी तरह एक दूसरे के रिवायती हरीफ हैं। तो पहले ही देखा जा रहा था कि ये मुकाबला बड़ा सख्त होगा और टॉस से कतई नज़र, बाकी मैचेस में हमने देखा कि टॉस पे फैसला हो रहा है, लेकिन इस मैच में मुझे ये यकीन था कि सिर्फ टॉस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि इसमें प्लेयर्स के इमोशन भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें जो क्राउड आया होगा वो भी इन्वॉल्व होगा और क्राउड की सपोर्ट भी इन्वॉल्व होगी। तो और वो चीज़ हमने देखी कि कराची के अंदर कल जिस तरह से क्राउड कराची की टीम को सपोर्ट कर रही थी और आमिर के जिस तरह से नारे लग रहे थे, तो ऐसा हमें किसी और मैच में देखने में नहीं आया। जहाँ तक आपने बात की क्या गलतियाँ की कराची की टीम ने, तो बिल्कुल बहुत सारी गलतियाँ की। सबसे पहली गलती तो ये थी कि जब 2 विकेट पहले ही ओवर में गिर गए तो उसके बाद प्रेशर मज़ीद बढ़ाना चाहिए था। और फिर तीसरी विकेट मोहम्मद हफीज़ की, जो कि इनफॉर्म बैट्समैन थे, वो जल्दी जो है वो आउट हो गए। 33 रन पर 3 विकेटें गिर गई लाहौर की, तो उसके बाद मज़ीद प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन मोहम्मद आमिर को हटा दिया बॉलिंग से। अगर वहाँ पर मोहम्मद आमिर को 1 ओवर और दे दिया जाता और अगर वो फ़खर जमान की विकेट ले लेते तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन मोहम्मद आमिर को जब हटाया गया तो उसके बाद फ़खर जमान और बेन डक ने इनिंग को बिल्ड किया और वो लेकर चले। 119 रन की शराकत की उन्होंने चौथी विकेट पर। वहाँ से मैच जो है वो निकल गया कराची के हाथ से। फिर दूसरी जो गलती की इमाद वसीम ने, वो ये कि वो खुद बॉलिंग के लिए आई ही नहीं, वो मोहम्मद नबी से बॉलिंग कराते रहे। बिल्कुल एक भी ओवर नहीं किया इमाद वसीम ने। और हमने देखा कि वो कई मौक़ों पर इस PSL के अंदर भी और पाकिस्तान की तरफ से जब खेलते हैं तो वो हमने कई दफ़ा देखा कि वो बॉलिंग ओपन करने के लिए आते हैं। पहला ओवर उन्होंने फेंका हुआ है
लेकिन यहाँ हमने देखा कि कल के मैच में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। एक ऐसे वक्त में जब टीम को उनकी बॉलिंग की ज़रूरत थी तो वो आई ही नहीं। अच्छा, मैं ये चीज़ यामीन को ना खिलाना। उबैद भाई जरा इस पर और भी डिस्कशन करते हैं। अवैस से जरा इस पर पूछूं, चूंकि वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, और मैं चाहूँगा अवैस ये बताएं ओपनिंग में इस वक्त किसको स्ट्रांग देख रहे हैं तमाम टीम्स में? फिर दूसरा एक ऐसा मौका आया जहां पर मोहम्मद नबी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, उस मौके पर अगर दूसरे एंड से इमाद उनके साथ लग जाते तो बतौर बैट्समैन आप समझते हैं कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था लाहौर को, उस मौके पर और दबाया जा सकता था? मैं ये समझता हूँ कि इमाद इस वजह से नहीं आया कि फ़खर खेल रहा था, और फ़खर की जो गेम है वो खुला ही खेलता है, तो वो इस वजह से नहीं आया कि उसने ऑफ स्पिनर को इस वजह से यूज़ किया कि दोनों एंड से उनके दोनों जो बैट्समैन थे वो लेफ्ट हैंड आ गए थे, बेन डंक भी और फ़खर भी। तो इस वजह से वो खुद आया नहीं है कि चले एक साइड से राइट हैंड बैट्समैन हो तो वो खुद आके एक दो ओवर निकाल देते हैं। लेकिन अब जब के दोनों एंड से उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे तो उसने नबी को उसने गलत ऑप्शन नहीं किया, लेकिन खुद एक दो ओवर से ओवर उसे नए बॉल से करने चाहिए जहां तक मैं कहता हूं, क्योंकि उसका बॉल ब्रेक कम होता है, उसका बॉल ज्यादातर सीम ही होता है। जो उसका बॉल स्विंग होता है लेफ्ट आर्म के लिए वो बाहर निकलता है, राइट को अंदर आता है। तो मेरे ख्याल में उसे आना चाहिए, सर्कल में आके ओवर करना चाहिए, दिलेरी से बॉलिंग करनी चाहिए और उसे रिजल्ट भी उस चीज का मिलेगा। आमिर ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है, एंड पे जाके आमिर से मिस्टेक हो रही है। ये ऑलमोस्ट सब भी बॉलर्स ऐसा हो रहा है, 190 180 रन चेज हो रहे हैं। कराची की एक्सपीरियंस बॉलिंग है, लेकिन उनके पास मैं समझता हूँ कि एक आधा ऐसा बॉलर होना चाहिए था जो 140 145 प्लस हो। उनके पास जो भी बॉलर है 135 140 के दरमियान में है। 145 प्लस एक आधा बॉलर होता जो एक्सप्रेस बॉलर होता, जो आके अपनी पेस से थोड़ा रिवर्स स्विंग करता है एंड पे आके, जो उन्हें मदद दिलवाता। अब अहमद ने स्टार्ट में ओवर नहीं किए, इनका उन्हें नुकसान हुआ है। फ़खर इस इनिंग्स को बहुत अच्छा लेके चला है। फ़खर को पता था कि इमाद को बॉलिंग करनी है, लेकिन इमाद नहीं आया, फ़खर इसी को लेके चला है। और बेन डंक के साथ भी वो खेल रहा था, बेन डंक भी इस मैच में फॉर्म में आ गए हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, स्पेशली लाहौर का। और कराची का मैं ये समझता हूँ कि कराची को अब आमिर जमीन को उन्होंने पिछला मैच खिलवाया है, क्रिकेट अप एंड डाउन लगा रहता है, एक आधा ओवर उसे लग गया है, तो मेरे ख्याल में उसे चांस देना चाहिए था। जैसे कराची के पहले 4-5 बैट्समैन है ऊपर से नीचे, कराची की जो डेप्थ में जाके बैटिंग है वो थोड़ी सी वीक है। वहां पे आमिर जमीन जैसा एक आधा प्लेयर होना चाहिए, एक आधा ऑलराउंडर होना चाहिए, जो कि लास्ट 4-5 जो ओवर है वो यूटिलाइज कर सके। शर्जील, बाबर, अब हर मैच में प्लेयर्स आपको वो करके नहीं देंगे कि बाबर हर मैच में करेगा, शर्जील हर मैच में करेगा। क्रिकेट में हर मैच में एक आधा हर नया दिन होता है, नया प्लेयर एक दिन करता है। पहले मैच में शर्जील ने किया, पहले मैच में बाबर ने किया, फिर शर्जील ने किया, कल फिर शर्जील ने कर दिया। तो शर्जील तो कर रहा है माशाल्लाह, शर्जील फॉर्म में है, अच्छी टच में लग रहा है, ट्रॉफी में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो बाबर के साथ शर्जील के साथ कल नबी ने भी 50 किया है। एक और बैट्समैन इनका, जैसे 4-5 बैट्समैनों के बाद जैसे लाहौर की बैटिंग है एंड तक बैटिंग जाती है, इस्लामाबाद की बैटिंग है एंड तक बैटिंग जाती है। ऐसे मैं ये समझता हूँ कि जो कराची की बैटिंग है वो डेथ में जाके जो है 4-5-6 ओवर जो लास्ट में आते हैं उधर उनकी बैटिंग भी वीक है, और बॉलिंग भी जो डेथ की है वो उनके पास एक्सप्रेस बॉलर नहीं है। एक्सपीरियंस जरूर है आमिर के पास, जितना आमिर पास एक्सपीरियंस है, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मैं नहीं समझता कि उनके तरह बॉलर है। शाहीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कर रहा है। शाहीन के साथ आमिर भी इस तरह का टॉप का बॉलर है, लेकिन एंड के जो ओवर है वो पेस से जाके इंसान अपने रिवर्स से करके जाके तो वो थोड़ा सर्वाइव करता है। अच्छा अवैस आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा इस पर भी बात करें। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात के जो डेथ ओवर्स होते हैं उसमें पेस अगर हो तो आप बहुत बेहतर तरीके से यॉर्क कर लेते हैं, जड़ों में बॉल मारते हैं, जो शाहीन ने किया भी। उसको मेरा ख्याल है शाहीन को सपोर्ट ये भी है कि हारिस रऊफ भी है उसके साथ सेकेंड एंड से। बिल्कुल ऐसा ही है। हारिस रऊफ भी 140 प्लस करता है, शाहीन खुद 145 प्लस कर रहा है बॉलिंग, 151 भी शायद उसने एक बॉल किया है। तो उसके जो पेस है उसके साथ अगर यॉर्कर नहीं भी लगता, लोअर फुल टॉस भी होता है, तो वो भी पिक करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब यॉर्कर लेंथ बॉल होता है वो डिफिकल्ट बॉल होता है, फिर साथ रिवर्स भी हो रहा होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर 135 वाला बॉलर आके यॉर्कर करेगा, वो एक फुल टॉस हो जाए तो वो आराम से बैट्समैन पिक कर सकता है, अगर वो सेट हो रहा हो तो, सेट हुआ हो तो मैं चाहता हूँ कि अगर इन्हें एंड पे आके थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इन्हें चेंज करना पड़ेगा, एक आधा कोई एक्सप्रेस बॉलर खिलाना पड़ेगा, या इमाद को ऊपर आके खुद लीड करना पड़ेगा, तो तब जाके कराची थोड़ा इस टूर्नामेंट में, अभी कराची में 2 मैच जीत चुका है, कराची वैसी पोजीशन पे, लेकिन अभी उनका जो कॉम्बिनेशन है वो उस तरीके से हैंडल नहीं हुआ। अगर शर्जील और बाबर जिस मैच में जल्दी आउट होते तो कराची करेगा।
काशिफ भाई अग्री करते हैं इस बात से कि ये जो दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, कराची को अपने कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी तब्दीली चाहिए, इमाद वसीम को थोड़ा डेयर करना चाहिए जैसे सरफराज कर रहा है। सरफराज ओपनर आया, आपने देखा 80 रन भी मार गया वो इतनी तेज़ी से। इमाद वसीम कल अगर ओवर कर लेता नबी के सब, वो एक टेक्निकली बात अवैस ने बिल्कुल ठीक बताई कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंडर थे, तो इमाद ने ये सोचा कि मैं भी लेफ्ट हैंडर हूँ तो मामला बन सकता है, लेकिन फिर भी कहीं बॉलिंग करना चाहिए था डेफिनेटली। और जब कप्तान हो, कप्तान तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, उसको हर किस्म का चांस लेने की ज़रूरत है। और जहां आप देख रहे हैं कि रन रेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, रन्स पड़ रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी वेरिएशन भी आनी चाहिए। और अमाद के पास वो वेरिएशन है, जिस तरह इन्होंने कहा, अवैस ने कहा कि बॉल जो है अमाद की राइट हैंडेड के लिए अंदर की जानिब आती है, वो थोड़ा ड्रिफ्टर है, ड्रिफ्ट करता है गेंद को, और वही लेफ्ट के लिए थोड़ी सी वो जो है बाहर की तरफ निकलेगी, तो इसलिए चांस बन सकता था, लेकिन वो उसने चांस मिस किया। और अगले मैचेस में इनको अपने कॉम्बिनेशन को सोचना पड़ेगा। और आप ये देखेंगे जितनी टीमें आपस में खेल रही हैं वो एक दूसरे को समझ भी रही हैं कि कहाँ इनका वीक पॉइंट है, कहाँ हमने इनको पकड़ना है। जो इन्होंने बात की ना कि 145 150 वाले बॉलर जो हैं वो एंड डेथ पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉल की वेरिएशन की भी ज़रूरत है। अगर आप एक ही पेस से गेंद कराएंगे, जिस कैलिबर के ये बैट्समैन यहाँ खेल रहे हो, और अवैस बात से अग्री करेगा कि इसको हिट करना अगर स्लॉट में पड़ जाए फिर तो जितनी मर्जी पेस हो उसको हिट करना कोई इशू नहीं है, शर्जील कर। लेकिन अगर आपने वेरिएशन बीच में डाली और बैट्समैन सोच रहा है कि ये नकल बॉल होगी या बैक ऑफ द हैंड बॉल आएगी, तेज़ आएगी, क्या आएगी, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। ख़ासतौर पर जब शॉर्ट पिच आप कराते हैं, स्लो शॉर्ट पिच गेंद, वहाँ पर भी बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम आता है। इसलिए सारे कॉम्बिनेशंस को बॉलर्स को अपनाना पड़ेगा और डेथ बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की कॉम्बिनेशंस टीम के बन रहे हैं, ये आसान PSL नहीं होगा किसी टीम के लिए भी। हम शुरू में मेरा ये ख्याल था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने प्लेयर्स हैं सारे आउट ऑफ फॉर्म थे। तलत हुसैन आउट ऑफ फॉर्म था, उसके अलावा इफ्तिखार आउट ऑफ फॉर्म, शादाब खुद भी, शादाब तो अभी भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। लेकिन आप देखें कि ओवरऑल हुसैन तलत भी बेहतर हो गया, इफ्तिखार भी बेहतर हो गया, उनके कॉम्बिनेशन उनके भी बनना शुरू हो गया। ग्रेगरी तक बैटिंग थी, वो तो अनफिट हो गया ग्रेगरी, और इस्लामाबाद ने 195 उन्होंने भी चेज करके दिखा दिया। तो इसलिए अब कोई भी मुश्किल जो है डाल सकती है टीम। अभी तो आप कोयटा ग्लेडिएटर्स को देखिए, बात करने वाला था, एक ही टीम है जो अभी तक मुश्किल में नहीं डाल रही, और वो आएगी, वो कमबैक करेंगे। जिस तरह उसमें थोड़ा सा सरफराज को अपने पैनिक को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कैप्टन को बड़ा कूल होने की ज़रूरत है, कैप्टन को प्लेयर्स को इनकरेज करने की चाहिए। आप देखें कि इंग्लिश प्लेयर्स को नहीं वो कर सक रहा, वो प्रेशर नहीं डाल सक रहा, को भी कुछ नहीं कह पा रहा, फेफ को भी कुछ नहीं कह पा रहा, बेन कटिंग ने तो बल्कि एक दफ़ा इशारा भी किया कि भाई सबर कर लो, मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा कैप्टन को थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। शनिवारी बेचारे पे नजला गिर रहा है। लेकिन अवैस ने एक बात नहीं की, पता नहीं, चूंकि क्रिकेटर जानते हैं, कराची की विकेट को भी जानते हैं, मुझे लग रहा है शायद ये ड्यू फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है। शायद सेकंड इनिंग में जो है ना बॉल सही ग्रिप नहीं हो रही, क्योंकि हमने रिवर्स नज़र नहीं आ रही। आखिरी 5-6-7 ओवर में बिल्कुल रिवर्स नज़र नहीं आ रही, गेंद बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है। तो हो सकता है ये ड्यू फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहा हो। और जब आप आएंगे लाहौर में, क्योंकि लाहौर में गर्मी इतनी हो गई है, ड्यू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका हुआ है, और लाहौर की विकेट उतनी सपोर्टिव नहीं है जितनी कराची की है। वो हमने देख लिया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 हुए, 150-60 के रन्स बन रहे हैं। अब देखना होगा कि वहाँ की विकेट क्यूरेटर्स कैसी बनाते हैं, वहाँ ड्यू फैक्टर भी नहीं है, तो वहाँ पर कैसा सिनेरियो क्रिएट होगा। मुझे लग ये रहा है, मेरे ऐसी सिक्स सेंस कह रही है कि वहाँ ये टर्न अराउंड हो जाना है, वहाँ जाकर ऐसे हो जाना है कि पहले बैटिंग करने वाले ने मैच। उमैद भाई, मैचेस आपके सामने, मुझे बताएं क्वेटा ग्लैडिएटर क्यों क्लिक नहीं कर पा रही? शानदार प्लेयर्स हैं, कॉम्बिनेशन भी ओके है, आजम जैसा यंगस्टर भी स्कोर कर रहा है अपने वजन के बावजूद, फिर फैफ डु प्लेसिस इज देयर, डेल स्टेन इज देयर नाउ, इवन वो क्रिस गेल गए हैं अभी खेल के। तो इसका मतलब है कि टीम तो ओवरऑल बैलेंस टीम है। बेन कटिंग पहले से इस टीम का हिस्सा है, बस जेसन रॉय नहीं है, शेन वॉटसन नहीं है, वो अब नहीं है, तो लेकिन टीम अच्छी है। क्या कहते हैं, फिर भी क्लिक क्यों नहीं कर रही? भाजी सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपको मैच जीतना है तो पहले टॉस जीतना होगा। जब तक सरफराज अहमद टॉस नहीं जीतते तो तब तक मैच जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि 190 प्लस स्कोर करके भी कोयटा हार गया। तो अब अगर पहले बैटिंग मिलती है कोयटा को तो फिर कम से कम 220 रन करने होंगे, तो तब जाकर कोई मैच जीतने की पोजीशन कोयटा की बनेगी। ओवरऑल कोयटा की टीम बड़ी ज़बरदस्त है और जिस तरह का उनका कम्बिनेशन है वो भी बहुत आला है। सरफराज अहमद को, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, तो सरफराज अहमद को थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह मिसबाहुल हक पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे तो वो फील्ड के अंदर हमें बहुत काम नज़र आते थे, चाहे प्लेयर गलतियां कर रहे हैं या पाकिस्तान टीम हार रही होती थी, लेकिन मिसबाहुल हक को हमने कभी भी
नहीं देखा था कि वो किसी के ऊपर शाउट हुए हों या वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो रहे हों या इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं देखी। तो सरफराज अमन को उससे सीखने की ज़रूरत है। आपके परेशान होने से या खिलाड़ियों के ऊपर शाउट होने से आप रिज़ल्ट को नहीं बदल सकते। तो ये चीज़ अगर सरफराज थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट कर लेता है तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे सरफराज के लिए। और अगर आज जैसे मैच है क्वेटा का, तो क्वेटा के लिए बहुत ज़रूरी है आज का मैच जीतना। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि क्वेटा ने अभी तक अपनी जीत का खाता खोला ही नहीं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, अवैस ज़िया मौजूद हैं, अवैध अवान और काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आता हूँ, ज़रा अवैस ज़िया से पूछते हैं। जाहिर है सबके साथ खेल भी रहे हैं और खेल चुके भी हैं, पाकिस्तान के ओपनर हैं। ज़रा क्या चीज़ होती है कैप्टन के लिए, क्लिकिंग चीज़, कि कैप्टन वो काम कर ले तो टीम उसके साथ जेल हो जाती है? कहाँ पर लैकिंग हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही, इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात जरा क्वेटा ग्लैडिएटर के क्लिक करने ना करने पर हो रही थी। अवैस ज़िया ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के सर्किट में तेज तरीन खेल के हवाले से जाने जाते हैं, T20 एक्सपर्ट कहते हैं उन्हें। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर और उबैद अमान स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, ब्रेक पर जाने से पहले दोनों हजरात, काशिफ शबीर साहब ने भी और उबैद भाई बहुत सीनियर हैं, हमारे भी सीनियर हैं, उन्होंने दो चीज़ें कही हैं कि जो मिडिल ऑर्डर होता है, आप भी कह रहे थे कि जब मिडिल ऑर्डर चलना शुरू हो जाए, कॉम्बिनेशन राइट हो जाए तो टीम सारा कुछ ठीक कर लेती है। लेकिन कैप्टेंसी, इसका क्या फ़र्क होता है? आपने तकरीबन सारों के साथ क्रिकेट खेली भी है, खेल भी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कैप्टेंसी कितना बड़ा फ़र्क डालती है, फिर कितना कूल डाउन होना पड़ेगा सरफराज को ताकि कूल डाउन रहे तो टीम को जेल रख सके? क्योंकि शिनवारी के हवाले से मैं देख रहा था, मोहम्मद जाहिद, जो जाहिद है, जाहिद महमूद मेरे ख्याल है, शानदार स्पिनर है, वो इतना परेशान हुआ है, नया लड़का है, पहली बार खेल रहा है, हालांकि एज उसकी ज़्यादा है लेकिन वो खेल पहली बार रहा है। पर इस तरह परेशान होंगे तो जाहिर है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हैं अवैस? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं इसे इंसान दो तरीके से ले सकता है कि जैसे अब सैफी भाई, जब इंसान हारता है ना, मैचेस हारना शुरू कर देता है तो उसकी खामियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। जब इंसान जीतता जा रहा होता है ना तो उसकी वो खामियां जो भी होती हैं वो छुप जाती हैं। अब सैफी भाई का अब अगर आप देख रहे हैं कि ये शुरू से ही ऐसे है, ये नहीं कि अब ये 2 मैचेस हारे हैं तो ये अब ऐसे हुए, ये शुरू से ऐसे है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट ले लें, PSL ले लें, इवन ये जब कोई क्लब के मैचेस खेलते हैं तो उनमें भी ये तरह से रहते हैं। उनका कतन जो आउट ऑफ ग्राउंड से बाहर होता है वो उनका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, लेकिन वो फाइटर है बेसिकली सरफराज एक, तो वो चाहता है कि उस तरीके से कहा जाए कि वो उसी तरीके से करें। इसमें कोई शक नहीं अवैस, हर दिन अवैस सरफराज इज ए चैंपियन कैप्टन, नो डाउट, मैं इससे अग्री करता हूं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा, अब जैसे जाहिद है, जाहिद बिल्कुल नया लड़का है, अभी वो खेल रहा है। अगर जाहिद को वो प्यार से लेके चलेंगे तो वो जाहिद में भी उससे ज्यादा अच्छा करके दे उन्हें। और अगर यही बात अगर वो जो शाहीन हो गया या अमर हो गया, जो भी पाकिस्तान जो पुराने खेल रहे हैं, काफी टाइम से खेल रहे हैं, सैफी भाई उनके साथ ऐसा करेंगे तो वो उतना प्रेशर नहीं लेंगे। नया लड़का थोड़ा प्रेशर ले लेता है, तो जिस वजह से थोड़ा सा उसकी बॉलिंग में मसले आ रहे हैं। मैं इनके लोअर ऑर्डर मिडल पे बात करूंगा, जैसे बेन कटिंग है इनके पास, फिर अनवर अली इनके पास, शायद वो ये मैच नहीं खेला। अब सैफी भाई पहले मिडिल ऑर्डर में आते थे, ऊपर वॉटसन खेलता था, रॉय खेलता था। अब इस बार वॉटसन नहीं है उनके पास, सैफी भाई खुद ऊपर आ रहे हैं, उन्हें प्रूव भी कर रहे हैं। उनकी इस तरह से फॉर्म नहीं लगी हुई थी, वो आके पिछले मैच में उन्होंने जैसे 50 किया, वो बहुत अच्छा खेले हैं, तो उन्हें नुकसान तो हो रहा है शेन वॉटसन का और रॉय का, लेकिन वो खुद तो ऊपर आ गए हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर नीचे से जाके अब बेन कटिंग भी जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। होता है ये क्रिकेट है, अप एंड डाउन लगा रहता है। 1-2 मैचेस से प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए, उसकी फॉर्म को जज नहीं करना चाहिए। 4-5 मैचेस हो जाते हैं तो फिर देखिए कि उसकी फॉर्म कैसी है। बेन कटिंग बॉलिंग भी अच्छी करता है, आपको बैटिंग भी करके देता है। अनवर अली को एक आधे मैच में रन हो गए, मेरे ख्याल में अनवर अली को खिलाना चाहिए। अब वो बैटिंग में भी आपको रन करके देता है, वो बॉलिंग भी करके आपको 2-3 ओवर दे सकता है। तो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर कदरे बेहतर है, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। और जो 190-180 रन चेज हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जब आपकी बॉल रिवर्स नहीं हो रही होती है एंड के ओवर में, तो फिर आपको बॉल बचाना मुश्किल हो जाता है। नया बॉल होता है, वो सीम होता है, स्विंग होता है, थोड़ा स्किड करके निकलता है,
तो तब आप बच जाते हो। जो पुराना बॉल होता है अगर वो स्किड करके नहीं निकलता उस तरीके से जिस तरीके से नया बॉल निकलता है, तो एंड पे वेरिएशन आपको जरूर चाहिए होती है। जब आपका पेस 140 तक प्लस ना हो, आपका बॉल रिवर्स ना हो रहा हो, तो और ड्यू भी पड़ रही हो, तो फिर आपको बॉल बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये बात ठीक है। अच्छा उबैद भाई, हम अगर ड्यू फैक्टर की बात करें, ड्यू फैक्टर के साथ साथ एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं, फील्डिंग बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए। फील्डिंग में कैचेस मिस हो रहे हैं और जाहिर है कैचेस विन द मैचेस बड़ा मामला है। दूसरा ये कि कुछ प्लेयर्स हैं जो डिजर्विंग हैं, उन प्लेयर्स को पीएसएल से बाहर रखा गया। मैं खुर्रम मंजूर की बात करूं, अवैस हमारे साथ मौजूद है, इज़ अ वेरी ब्रिलियंट क्रिकेटर, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है। अवैस को पिक होना चाहिए, खुर्रम मंजूर को पिक होना चाहिए। अवैस से मैं खुद इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इसका जवाब देते मुनासिब नहीं लगता, इसलिए मैं उबैद भाई से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सीनियर हैं। और इसके साथ अहमद शहजाद पिक नहीं हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। कोयटा ने उसको इतना लंबा अरसा खिलाया फिर पिक नहीं किया। आप पीएसएल में तो कम अज़ कम कर सकते हैं, और अहमद शहजाद स्टिल ज़्यादा 50s करने वाला प्लेयर है हमारे पास T20 में। क्या कहते हैं उबैद भाई? जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अहमद शहजाद के बारे में मैं ये बता दूं कि उनके हाथ की सर्जरी हुई है, वो फिट नहीं है और उनके हाथ की ये दूसरी मरतबा सर्जरी हुई है पिछले कुछ चंद महीनों के अंदर। तो वो इस वक्त भी बेड पर हैं, वो कहीं क्रिकेट नहीं खेल रहे और कहीं भी वो इन नहीं है। तो अभी भी वो रिहैब कर रहे हैं और वो उस फेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अहमद शहजाद जो है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ अहमद शहजाद जो है वो कोयटा का लाजमी हिस्सा होते। दूसरी बात जो खुर्रम मंजूर की है, तो पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि खुर्रम मंजूर लॉन्गर वर्जन के लिए एक अच्छे बैट्समैन ज़रूर हैं, लेकिन T20 के अंदर हमने देखा कि वो काफ़ी दफ़ा फेल हुए। हमने अगर नेशनल T20 के अंदर देखें तो कई मौक़ों पर कभी कभी उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया, लेकिन अक्सर जो है वो फिट नहीं होते टीम के अंदर, तो शायद इस वजह से उनको किसी टीम ने पिक नहीं किया। अवैस ज़िया बिल्कुल होने चाहिए और अवैस ज़िया अभी खेल रहे हैं और इनके लिए बिल्कुल मेरी विशेष हैं कि हो सकता है अगले PSL के अंदर हमें नज़र आए किसी टीम में। तो बाकी जो बात है कोयटा की, तो कोयटा के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोयटा की टीम अभी भी कमबैक कर सकती है। और जिस तरह की कोयटा की जो बैटिंग लाइनअप है, आप देखिए कि उनके पास तमाम ही बॉलर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त है। शनवारी नहीं चल पा रहा है, लेकिन शनवारी की जगह अगर हसन खान को खिलाया जाए तो वो बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं कोयटा के लिए। ऑलराउंडर हैं और पहले भी खेल चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, नसीम शाह कोयटा की टीम में हैं और उन्हें अगर चांस दिया जाए शनवारी की जगह, ख़ास तौर से आज के मैच में, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा कि शनवारी जो है वो नहीं चल पा रहे और उसकी वजह से जो है वो टीम के ऊपर प्रेशर भी आता है। लेकिन एक और चीज़ मैंने देखी है इस टूर्नामेंट के अंदर, जो बाद में बैटिंग कर रही होती है 18वें और 19वें ओवर में, पता नहीं बैट्समैनों के अंदर कहाँ से कोई जिन आ जाता है कि 19वें ओवर में आप तमाम मैचेस उठाकर देखें कि 18, 20, 22, 25 रन जाकर बन रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल मैच का रुख चेंज कर देती है। हमने देखा कि पिछले मैच में कोयटा के डेल स्टेन को 19 रन पड़ गए 19वें ओवर में। फिर कल के मैच में हमने देखा कि मोहम्मद आमिर को जो बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हुए आ रहे थे, एक ओवर मेडन कराया उन्होंने, लेकिन 19वें ओवर में जब वो बॉलिंग के लिए आए तो उन्हें 20 रन पड़ गए। तो ये जो सूरत हाल है, तो उसके अंदर जो है वो मैच बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखकर जो है वो तमाम टीमों को अपने स्ट्रेटजी बनानी होगी। मेरे ख्याल में कराची के अंदर तो ये इसी तरह चलेगा, लेकिन जब लाहौर में मैचेस जाएंगे तो शायद वहाँ हमें सूरत हाल थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आए। क्या कहते हैं सर, डेल स्टेन जैसे बॉलर को भी लग रहे हैं, नसीम बाहर बैठा हुआ है, शनवारी खेल रहा है, ये भी फ़र्क है कोयटा के लिए? देखें, शनवारी जो है ना, अगर आप इंटरनेशनल लीग्स देखें तो हर लीग में खेलता है। वो ऑस्ट्रेलिया पे गया हुआ है, श्रीलंका जाता है, कैरेबियन जाता है, तो इसलिए उसका एक छाप है कि वो लीग का अच्छा प्लेयर है, जिस वजह से उसको चांस दिया गया। लेकिन नसीम शाह की बॉलिंग मेरे ख्याल से बेहतर है और शनवारी जो है वो अंदर प्रेशर भी आ जाता है। तो शायद मेरा तो ख्याल है कि आज के मैच में डेफिनेटली नसीम शाह को चांस मिलेगा खेलने के लिए। लेकिन एक मैं बात पे कमेंट करना चाहूँगा, जैसा इन्होंने कहा ना कि PSL में ये 3-4 बंदों के आपने नाम लिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि PSL का मकसद क्या है। सिर्फ रंग तकरीब का मकसद नहीं है। PSL से हमने नया टैलेंट निकालना है, तो इसलिए प्रायोरिटी पाकिस्तान के प्लेयर्स को देनी चाहिए। उन प्लेयर्स को जहाँ सेलेक्टर्स समझें कि जी इसमें कुछ ना कुछ चार्म या कुछ ना कुछ स्पार्क है, उसको चांस मिलना चाहिए। आप देखें कि हमारा जो T20 का कैप्टन था बाबर आजम के बगैर,
मोहम्मद रिजवान, उसको चांस नहीं मिला पहली सिलेक्शन में। जब चांस मिला करके, हाँ जी, इसका मतलब है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ फ्लॉ है, उस फ्लॉ को देखने मिला, कैप्टन ही बन गया वो। नहीं, लेकिन पहले चांस नहीं मिला, इसका अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है और दुनिया हंस रही थी कि आपका T20 का कैप्टन और उसको चांस नहीं मिला। ये बात बेहतर करने की जरूरत है इस चीज। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी ये जो फ्लॉज होते हैं इस पर भी मैं थोड़ा सा सिलेक्शन पर भी बात करके देखता हूँ आप सारे हजरात। अब वैसे ये बताएं, जब हम लाहौर शिफ्ट होंगे, लाहौर मोमेंटम कैसा होगा? पिचेस तब्दील हैं लाहौर की कराची से, आप तो बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ड्यू फैक्टर जिसका जिक्र काशिफ शबीर ने किया, बड़ा ज़बरदस्त बात है कि ड्यू फैक्टर का मामला होगा चेंज, तो उसमें क्या जो सेकंड बॉलिंग कर रहा होगा उसको कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल। आप देखें कराची की भी पिचेस बहुत अच्छी है। T20 में आप कहीं भी चले जाएं तो आपको बैटिंग पिचें ही मिलेंगी। और लाहौर में भी लास्ट ईयर जो मैच हुआ था लाहौर कलंदर का और कराची का, जिसमें बेन डंग ने बहुत बुरे तरीके से मारा था, तो वो भी मैच बहुत अच्छा हुआ था। ड्यू तो उस टाइम ही पड़ी थी लाहौर में, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, थोड़ी सी गर्मी आ गई है, तो देखिए अगर लाहौर में ड्यू पड़ती है तो फिर आपको इसी तरीके से क्रिकेट मिलेगी देखने को। और अगर थोड़ी सी ड्यू नहीं होती है तो फिर जिस तरह से एंड पे आके रन बन रहे हैं तो शायद इस तरह से रन ना बने, थोड़ा सा बर्स होना शुरू हो जाए तो फिर एंड पे आके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रन बनाना। अच्छा, वैसे हैदर वेरी गुड प्लेयर और क्रिकेटिंग स्टाइल, बहुत सारे लोगों ने भी कहा, मेरे ही प्रोग्राम में कई सीनियर भी जिक्र कर गए कि उसका कुछ क्रिकेटिंग स्टाइल जारहाना है, जैसे आप बॉल को बहुत तेज़ी से स्कोर करना, एक्सेलरेट करना, इन चीज़ों पर मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी, हैदर पर भी बात करें। 2 बड़े शानदार मैचेस खेले हैं, उससे पहले हैदर काफ़ी परेशान रहा जब पाकिस्तान की उसने किट पहनी और पाकिस्तान में खेलने का मौका मिला। उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे बेहतर है, क्या, क्योंकि पोटेंशियल तो है हैदर में। बिल्कुल ज़बरदस्त। हैदर ने जैसा कि अभी कुछ मैचेस पाकिस्तान के खेले हैं तो उसमें थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लगा है, इस तरह से बैट पे बॉल नहीं लग रहा था। अभी आके PSL में जो जिस तरीके से वो खेल रहा है, ज़बरदस्त खेल रहा है। थोड़ी सी शॉर्ट सिलेक्शन की थी उस पर, वैसे उसने काम किया होगा, जो पाकिस्तान के कोचेज़ हैं उन्होंने भी उसे बताया होगा कि उसकी जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो थोड़ी सी अप एंड डाउन कर रहा था। तो अब उसने जो शॉटें मार रहा है वो क्लियर शॉटें मार रहा है और माइंड में उसके अब कुछ भी नहीं है, जो नज़र आ रहा है जो भी वो शॉट मारता है डबल माइंडेड होकर नहीं मार रहा, वो अच्छे तरीके से शॉट मार रहा है और अपनी इनिंग्स को यूटिलाइज कर रहा है। अब जैसे उनके साथ पिछले मैच में हैदर के साथ शोएब भाई खेल रहे थे, अब इतना एक्सपीरियंस तो शायद किसी के पास नहीं है, शोएब भाई के पास इतना एक्सपीरियंस है। तो हैदर 49 पे था तो हैदर ने 2 बार शॉट मारने की कोशिश की है लेकिन नहीं लगी, बॉल डाउट हुए। फिर शोएब भाई उसके पास गए तो समझाया कि 50 करो फिर कर लेना, मतलब एक 50 से अपना होता है कि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा 50 हो गया। तो फिर गया, उसने सिंगल की अगले बॉल पे फिर ट्राई की लेकिन वो आउट हो गया। एक्सपीरियंस प्लेयर है उसके साथ, कोचेस बहुत अच्छी है उनके साथ, और कामी भाई, वाब भाई, शोएब भाई, उसके साथ जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और हैदर खुद भी जिस तरीके से खेल रहा है माशाल्लाह, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। और जिस तरीके से वो हिटिंग करता है उससे पेस मसला नहीं कर रही है, सिर्फ उसे कोई मसला करेगा तो वो खुद ही उसकी जो हिटिंग है वो, अगर अपने जो मेन जोन है, अगर एक हर प्लेयर हर तरह से शॉट नहीं मार सकता, अगर जो उसका अपना जोन है उस जोन में से बॉल मिलता है, अगर वहां पे वो शॉट मारता है तो वो सरवाइव करेगा, अगर उससे हट के उस जोन से बाहर गया तो वो फिर स्ट्रगल करेगा। अब्बास रज़ा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप जी जी जी। अब्बास भाई, हम लोग जरा PSL की सारी सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर। ये बताएं कि लाहौर अगर शिफ्ट होती है क्या तब्दीली हो सकती है, लाहौर में तैयारियां क्या चल रही हैं PSL लाने के लिए, अगला फेज लाहौर है, ये बताएं ज़रा, क्योंकि मैं कोई एक्टिविटीज़ बड़ी कम देख रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? PSL रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत कम है। नहीं, लाहौर में इन्होंने कैंपेन तो शुरू की हुई है, लिबर्टी और कुछ मुकामात पे PSL का जो है वो उसका माहौल बनाने की कोशिश की गई है, रेप्लिका वगैरह लगाए गए हैं, ट्रॉफीज वगैरह लगी हुई हैं वहाँ पे, और पिचेस की तैयारी भी हो रही है। और होपफुली के कराची से थोड़ा मुख्तलिफ पिचेस होंगी। कराची में क्योंकि थोड़ा लंबा स्पैन था शुरू में, तो वो जो घास ज्यादा रखी गई थी जिसों पे, मकसद ये होता है कि मिट्टी जो है वो जरा ग्रिप में रहे और जो दूसरी इनिंग है उसमें वियर एंड टियर कम हो, और आगे चल के अगर मैचेस एक पिच से ज्यादा भी होते हैं तो वो मसाइल ना हो। तो इसलिए कराची में थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम रही है। इसीलिए देखा आपने कि चेजिंग टीमें जीत रही हैं, 11 के 11 मैचेस में जो जिन टीमों ने चेज किया वो जीती है। जहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि 12 मार्च से 25 मार्च 2019 तक PSL का जो एडिशन है उसमें
14 मुसलसल फतूहात जो है वो हदफ कर सेकंड इनिंग। जी मैं इसका जिक्र अब्बास भाई शुरू में यही जिक्र कर रहा था कि जैसे अब 10 मैचेस शुरू के आप सेकंड इनिंग वाला जीता है, इसी तरह 12 से 25 वाला जो मामला था उसमें सेकंड इनिंग वाला जीता था 2019 में। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा सूरत हाल ये थी कि वो मिड में था जी के जो सदाफी स्टेडियम में सुना है आगाज आहद ही बना रहे हैं अपना पिचेस वगैरह। अच्छा, तो उसमें तो ये की जा रही है कि ज्यादा स्पोर्टिंग होंगी पिचेस और उसमें कुछ बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कराची में बॉलर्स जो हैं वो जब भी उनको हदफ के दफा का चैलेंज आया है तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उसका ग्राफ नीचे गया है। यानी खासतौर पर आखिरी 3-4 ओवर्स में डेथ ओवर जिनको आप कहते हैं कि डेथ ओवर्स में उनकी जो कारकर्दगी है वो उस पर सवालिया निशान है। लग रहा है कि जो मैच फिनिशर है वो अब सिर्फ बैट्समैन ही है। ठीक है, चल इस पे काशिफ भाई ये बताएं, क्वेटा ग्लैडिएटर या इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों में से स्ट्रॉन्ग किसको ज़्यादा देख रहे हैं? देखें, चूँकि मैं तो हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड का सपोर्टर, कि मैं तो आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड कहूँगा, लेकिन अगर ऑन टेबल देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन फिर वो इशू जो है ना टॉस का, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मेरे ख्याल है कैप्टन्स भी थोड़े अंडर प्रेशर आ गए हैं इस टॉस के चक्कर में जाकर। लेकिन कोयटा ने कम बैक करना ज़रूर है, शायद ये आज का ही मैच हो कि कोयटा जो है वो कम बैक करे और कोयटा को थोड़ा अपना बैटिंग ऑर्डर को भी थोड़ा स्टेबल करने की ज़रूरत है। सरफराज ओपन नहीं कर सकता, सरफराज को नीचे खेलना पड़ेगा। उसके अलावा फैफ वापस आ गए हैं, फैफ का आज दूसरा मैच है, वो एक बहुत बड़ा मार्का मार सकते हैं, 37 लास्ट मैच बिल्कुल वो कर सकते हैं। और अगर फैफ और सरफराज चल जाए तो आप सोचें बहुत बड़ा स्कोर है। लेकिन अगर आज कोयटा पहले खेलता तो मैं समझता हूँ कोयटा को 200 प्लस करनी चाहिए। अगर पिछले मैचेस में आप देखें तो कोयटा के आखिरी 2 ओवर्स ऐसे रहे हैं जिसमें उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, 5-5, 6-6 ओवर के उन्होंने ये तमाम टीम्स जो 190 करके गई है ना वो आखिरी ओवर मिसिंग करके चले गए। अगर वो मिसिंग ना हो और 200 प्लस, 200 भी आपको पता है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि 200 का स्कोर हो गया, वो करने की जरूरत है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मैं समझता हूँ शादाब आज इनिंग खेलेगा जरूर, क्योंकि शादाब ने आज खेलनी है, शादाब की इनिंग ड्यू है और शादाब कम बैक करेगा। लेकिन शादाब अब बॉलर नहीं रहा, अगर उसको पाकिस्तान में वापस आना है एज अ प्लेयर तो उसको अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि हमारे पास अब लेग स्पिनर की चॉइस भी बढ़ गई है। हमारे पास एक तरफ जाहिद है, दूसरी तरफ उस्मान कादिर है, अब हमारे पास और बहुत ज्यादा चॉइस है। मैं एक बात करना चाहता था, अभी बात हुई हैदर अली की, मैं ये समझता हूँ कि हैदर अली में बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रोक प्लेयर पोटेंशियल जरूर है, लेकिन उसका बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट करने की जरूरत है। शायद हैदर अली तीसरे नंबर का बैट्समैन नहीं है, अगर उसको आप चौथे 5वें नंबर पर लेकर आए जहां बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, बेहतर खेला क्योंकि वो थोड़ी सी पुरानी गेंद भी हो जाती है, आपको थोड़ा अवैस इस्लामाबाद या कोयटा ग्लैडिएटर? मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मैच में। बिकॉज आप रावलपिंडी से खेलते रहे इसलिए? नहीं, उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना है और इनका स्पेशली जो एलेक्स हेल और हसन अली आए हैं उनकी टीम बहुत बैलेंस हो गई है, बैटिंग में बहुत अच्छी हो गई है और उनकी बॉलिंग जो है, हसन अली बेसिकली अभी जो जिस तरह से डोमेस्टिक में बॉलिंग की है इसी तरीके से इधर बॉलिंग कर रहा है, वो बॉल को स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने पेस के साथ स्विंग करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस ज़िया, ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे। हमें बिल्कुल लास्ट में अब्बास रज़ा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आज की डिस्कशन में भी। नाज़रीन दुआ गो PSL का सिलसिला भी जारी और सारी रहे और अच्छे प्लेयर्स को इसी तरह मौका भी मिलता रहे खेलने का, अपना टैलेंट शोकेस करने का। PSL हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पाकिस्तान की टीम के तीनों फॉर्मेट्स के लिए बैट्समैन प्रोवाइड किए। बॉलर हमेशा आता था, लैंड ऑफ बॉलिंग कहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन अब बैट्समैन भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।